हेलो फ्रेंड, मेरे यूट्यूब चैनल बेस्ट मैथ्स में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 बहुपद के एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 को समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है हमारा, उपयुक्त सर्व समीकरण प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। ठीक है, जो हमें ये दे रखा है सर्व समीकरण, जो हमारे पास ये है, इसमें सर्व समीकरण देखना है कि कौन सा उपयोग हो रहा है। चलिए देखते हैं। अब देखिए 9x², हम पहले इसको देखेंगे। 9x² को हम क्या लिख सकते हैं, 3x का होल स्क्वायर, यानी कि 3x का होल स्क्वायर। यानी अगर हम 3 को 2 बार खोलेंगे तो क्या आएगा, 3 दिया 9 और x को 2 बार करेंगे तो x², यानी कि 9x²। ठीक है, प्लस यहाँ पर देखिए ये हमारा किस फॉर्म में खुल रहा है, ये हमारा किस फॉर्म में खुल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से तो ये जो है हमारा a + b का होल स्क्वायर जो है इज इक्वल टू a² + 2ab + b² के फॉर्म में खुल रहा है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पर 2 लिख देंगे। और हमने अभी देखा कि जो हमारा x है यहाँ पर, मतलब क्या है हमारा यहाँ पे 3x, तो लिख देंगे यहाँ पर 3x। अब बचा क्या हमारा y, तो y ऐसे ही लिख देंगे, प्लस y² को क्या लिख सकते हैं, y² ही लिखेंगे, तो y²। अब यहाँ पर आप ध्यान से देखना ये किस फॉर्म में है, ये इसको हम मान लेते हैं, ये हमारा क्या है a, और ये हमने मान लिया a का स्क्वायर। और आपको पता होगा एक इस फॉर्म में और जो लास्ट में होता है वो हमारा क्या होता है b, तो ये हो गया हमारा b। ठीक है, ये हो गया हमारा a², ये हमारा हो गया b²। अब यहाँ पर देखिए +2, a हमारा क्या है 3x, यानी कि ये हो गया यहाँ पर a, और y हमारा क्या हो गया v, यानी और यहाँ पर क्या हो गया प्लस। अब यहाँ पर आप देखिए ध्यान से, ये जो आपको यहाँ पर सर्व समीकरण दिखाई दे रही है ये किस फॉर्म में है, a² + 2ab + b², यानी कि इसका जो फॉर्म था क्या था, a + b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में है। तो यानी जो हमारा ये है इसमें a क्या है हमारा 3x, और प्लस b हमारा क्या है, b हमारा क्या है y, तो y लिख देंगे और इस पे स्क्वायर चढ़ा देंगे, इसका होल स्क्वायर। यानी कि ये हमारा इस फॉर्म में था। यानी कि हमें ये जो दे रखा है ना, इसका हमको उल्टा करना है, ना कि हमको इसको सॉल्व करके ये दिखाना, हमें इसका उल्टा करना है। ठीक है, इस तरह से हमें करना है। अब चलिए दूसरा भी देख लेते हैं। अब दूसरा देखिए 4y² - 4y + 1। आपको पता होगा कि ये जो हमारा माइनस और ये जो हमारा प्लस था, इससे हमें ये पता चल जाता है कि ये a + b का होल स्क्वायर में और a - b के होल स्क्वायर में। इस तरह से हम इसको पहचान सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 को क्या लिख सकते हैं हम, 4 को लिख सकते हैं हम, क्या लिख सकते हैं 2, तो 2 और y का तो y रहेगा, और इसका क्या कर देंगे स्क्वायर, तो 2 दूनी 4 और y²। ठीक है, उसके बाद माइनस, अब 2 ऐसे रहने देंगे। अब यहाँ पर देखिए 2y है, यहाँ पर भी इंटू में 2y कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे 2 दूनी 4 हो गया, मान लीजिए यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 ले लेंगे b की जगह, तो 1 और + 1। अब यहाँ पर देखना ये हमारा क्या आ गया a, और ये हमारा क्या आ गया b, यानी कि ये किस फॉर्म में खुल गया हमारा, ये हमारा a² हो गया, -2 ऐसे रहेगा, और इंटू a और b, ये + b², इस फॉर्म में खुल गया। यानी हमारा किस फॉर्म में है, ये a - b का होल स्क्वायर, किस में है, a - b का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पर, अब आपको ध्यान से देखना है। ठीक है, अब आप समझिए यहाँ पर a - b, हम देखेंगे a क्या है हमारा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, सॉल्व करने की जगह हम इसका उल्टा कर रहे हैं, यानी कि हम इसको इस फॉर्म में ला रहे हैं, लेकिन ये हमारा सॉल्व है, हमें इस फॉर्म में लाना है। ठीक है, इस तरह से हम इसे कर रहे हैं। तो a हमारा क्या है यहाँ पर 2y हो जाएगा, b हमारा क्या है, हमारा 1 है, तो इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर। इस तरह से हमारा जो ये फर्स्ट और ये जो सेकंड है ये हो गया। अब देखते हैं तीसरा। अब तीसरा इजी है, आप इसको समझिए सही से, ये x² - y² / 100। अब इसे हम क्या लिख सकते हैं, x² को क्या लिख सकते हैं हम, x का स्क्वायर। ठीक है, क्या लिख सकते हैं, x का स्क्वायर, माइनस ऐसे रहने देंगे। y को क्या लिख सकते हैं, y लिख सकते हैं सिर्फ। ठीक है, उसके बाद 100 को क्या लिख सकते हैं, 100 किसका स्क्वायर है, 10 का, तो लिख देंगे 10 और इसका कर देंगे स्क्वायर, यानी कि a² - b² के फॉर्म में है। ठीक है, ये क्या है हमारा a² -
बी स्क्वायर के फॉर्म में है, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये जो है हमारा ए है और ये जो है हमारा बी है, तो इसका जो खुल जाएगा क्या हो जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, इस तरह से। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए हमारा क्या है, यहाँ पर ए हमारा क्या है, ए हमारा x और प्लस वाई बटे 10, एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, x माइनस वाई बटे 10। इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था उसका सॉल्यूशन हुआ। आशा करता हूँ आपको ये बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।